बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमूनिया क्या है और ये कौन कौन से किस उम्र के बच्चों को होता है, बूढ़ों को होता है, किस मौसम में होता है और इसके साथ साथ किस हद तक ये खतरनाक होता है। ये बहुत जानलेवा मर्ज है। इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है, इसके लिए हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं, हम मरीज को कौन कौन सी बुनियादी सहूलियत से जो आगाह नहीं करते और इसके साथ साथ हम जो घरेलू टोटके घरेलू इलाज करते हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा अमवात हो जाती है। नमूनिया के शिकार अब बच्चों को नमूनिया होता है, बहुत से घरों में पता नहीं चलता इसकी अलामात क्या है, इसका इलाज क्या है, हमें किस हद तक पता चले कि बच्चे को जब बूढ़े को नमूनिया हो चुका है, इसकी क्या एहतियाती तदाबीर है। इस पूरी वीडियो में आपको डिटेल के साथ मैं बताऊंगा। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त जो भाई मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी पिछली बहुत ज़बरदस्त वीडियो है जिससे आपको बहुत ज़्यादा इस्तेफादा होगा, आप उससे अटैच रहें। तो सबसे पहले जनाब बात करते हैं कि नमूनिया क्या है। ये दरअसल एक फिफड़ों का इन्फेक्शन होता है जो बच्चों के अंदर 5 साल से कम उम्र बच्चों में बहुत सीवियर बहुत खतरनाक हद तक फैल जाता है। 2019 के एक तज्जिये के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 7.5 लाख बच्चे जो मौत का शिकार हो चुके हैं नमूनिया की वजह से। इसकी बहुत ज्यादा हद तक ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। बड़ों को जब नमूनिया हो जाता है तो हम यही सोचते हैं कि इनकी छाती को मसला है, इनको हल्का फुल्का फ्लू है, लेकिन वो इस हद तक खतरनाक हो जाता है कि वो बड़ों को मौत के मुंह तक पहुंचा देता है। तो सबसे पहले इसकी एहतियाती तदाबीर, इसकी सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये होता क्या है, क्या मामलात होते हैं जिस्म के अंदर जिससे नमूनिया फैलता है। नमूनिया दरअसल एक फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है। फेफड़ों के बाहर पानी का खड़ा हो जाना और उसके साथ साथ सांस वाली नाली, जो फेफड़ों से सांस वाली नाली आती है उसके अंदर तंगी हो जाना या उसका अच्छे तरीके से एयर का बाहर ना आना, चेस्ट का खराब हो जाना। सम टाइम इस पेशेंट को बलगम का खराज हो जाता है, बलगम जमा होनी शुरू हो जाती है, छाती के ऊपर दबाव रहता है और इसके साथ साथ मरीज को सांस लेने में बहुत ज्यादा तंगी होती है। नमूनिया के मरीज को जब छाती पे इन्फेक्शन होती है, खांसी का होना बहुत अहम होता है, खांसी होना शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ तेज बुखार की अलामत भी नमूनिया में शामिल होती है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे इस मर्ज में बहुत ज्यादा मुब्तला हैं। 5 साल से कम उम्र बच्चों को नमूनिया की जो स्टार्टिंग होती है वो आप चेक करें कि जब बच्चों को हल्की फुल्की चेस्ट इन्फेक्शन होती है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। मेरे भाई आपने उसको इग्नोर नहीं करना, आपसे रिक्वेस्ट है। बच्चे जो होते हैं हमारा फ्यूचर है, बच्चे अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। बच्चे फूलों की तरह होते हैं। बच्चों की सेफ्टी के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप अपने बच्चों को, खुदा न खास्ता हम कहते सर्दी लग गई है, जहां इसके साथ साथ बच्चों को हल्का सा फ्लू हुआ है, जुकाम हुआ है, जब बच्चों की छाती में जब हल्की फुल्की खांसी है तो ये इसके इब्तदाई अलामत है नमूनिया की। जब बच्चे को ऐसा मामला हो तो आप फौरी कोशिश करें कि बच्चे को मुकम्मल तौर पे सर्दी से बचाएं। उसके साथ साथ बच्चे के लिए एहतियाती तदाबीर ये है कि उसको दिन में आपने 2 से 3 टाइम शहद लाजमी देना। शहद एक जबरदस्त एंटीबायोटिक है जो कि हमारे जिस्म के अंदर होने वाले गैर जरूरी बैक्टीरिया को किल करता है, मार देता है। और हम बहुत ज्यादा गलती ये करते हैं कि जब बच्चे को जिस छाती का मसला होता है, फ्लू नजला जुकाम होता है, हम सर्दी से एहतियात के बावजूद बच्चों को बहुत ज्यादा लिबास पहनाना शुरू कर देते हो। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप बच्चों को बहुत ज्यादा कपड़े ना पहनाएं। हम क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा कपड़ों के साथ साथ उसके अंदर के बच्चों के कमरे के अंदर हम हीटर या दूसरे कोयले की आग को रख देते हैं जो कि बच्चों का ऑक्सीजन लेवल डाउन कर देता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर खुदा न खास्ता आपके बच्चों को जब बूढ़ों को चेस्ट का मसला है तो उनके कमरों के अंदर आग को या कोयलों को ना दहकाएं ताकि जिस्म का और उसके साथ साथ रूम का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम ना हो। जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो मरीज बिल्कुल बेसुरत हो जाता है, उसकी जो इम्यूनिटी लेवल है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है और मरीज जो वक्त के साथ साथ 1 से 2 घंटे के अंदर एक्सपायरी की तरफ चला जाता है। दूसरे तौर पर बच्चों को जब आप रात को सुलाते हैं तो ये भी मेरी रिक्वेस्ट है कि एक से ज्यादा बच्चे के ऊपर शर्ट ना हो। आप किसी गर्म कपड़े की शर्ट का इस्तेमाल करें और कंबल में लपेट के बच्चों को सुला दें। हमारी क्या जो आजकल की माएँ हैं, जो आजकल की औरतें हैं, 5 से 6 लिबास पहनाती हैं जिसकी वजह से चेस्ट की जो रेडिएशन है, जो चेस्ट के अंदर जो भी मामलात होते हैं वो बिल्कुल चलने के बावजूद वो उधर ही रुक जाते हैं। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को 1 से 2 बेहतरीन तरीके की आप जो गर्म ऐसे कपड़े हैं उसके अंदर सुलाएं और उसके साथ साथ दिन में 2 मरतबा शहद का इस्तेमाल करें। और इसके साथ बेहतरीन नुस्खा है, अगर आपके करीब कोई अच्छा पंसार का
स्टोर है, जब बेहतरीन कोई हुक्मा हजरात बैठे हैं, उनके पास एक कुश्ता बाड़ा सिंगा होता है, वो आपने गंदम के दाने जितना लेके बच्चे को आपने शहद के अंदर दिन में 2 बार चिटाना है। इसके साथ साथ आपने बच्चे को नीम गर्म पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी करवाना है, और इसके साथ आपने मेथी दाने को पीस के वो उसको आपने थोड़ा थोड़ा बच्चे को इस्तेमाल करवाना है। इसके साथ आपने पंसार की दुकान से सफ़ेद सुहागा होता है, वो ला के उसको तवे के ऊपर खिल करना है। तवे के ऊपर खिल करने के बाद वो दिन में 2 से 3 बार वैसे चुटकी बच्चे को जैसे चूस लेता है बच्चा, ऐसे चुसा देनी है। अब हम आते हैं बड़ों को। जब 60 साल की एज से ऊपर चले जाते हैं लोग, उनकी इम्यूनिटी लेवल डाउन हो जाता है। इस हालत में जब निमोनिया होता है तो हम क्या करते हैं, अपने बड़ों को बेहतरीन ट्रीटमेंट की बजाय घरों में रखते हैं। कोई बात नहीं, ये इनकी रूटीन की लाइफ का मामला है, जो बूढ़े हो चुके, तो मेरे भाई ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। बड़ों को अगर निमोनिया का मसला है तो उनको सबसे पहले सर्दी से बचाएं। उनके कमरे का, जैसे मैंने बच्चों को कहा कि टेम्परेचर को बिल्कुल नॉर्मल रखें। कमरे के अंदर किसी किस्म का हीटर या कोलों की आग ना दहकाएं। उनके लिबास का ख्याल करें, उनको गर्म पानी से बचाएं, उनको सर्द पानी से बचाएं, और गर्म पानी का बार बार इस्तेमाल करवाएं। बड़ों को भी आपने शहद देना है। उसके साथ साथ बड़ों के लिए बेहतरीन गजा के आपने, जब अगर बड़ों को निमोनिया का मसला है, फेफड़ों के इन्फेक्शन का मसला है, तो हल्दी सबसे बेहतरीन एंटीबायोटिक है। उनको दूध के अंदर आपने उबाल के हल्दी लाजमी देनी है। दूध अगर नहीं वो पी सकते तो पानी के, नीम गर्म पानी के अंदर डाल के भी आप हल्दी दे सकते हैं। मेथी दाना बहुत ज़बरदस्त है। मेथी दाने के 5 से 6 आपने डेली के दाने उस मरीज को देने हैं। इसके साथ साथ कॉफ़ी बहुत ज़बरदस्त है, चाय का इस्तेमाल, दारचीनी, और सबसे बेहतरीन एक कावा। अगर किसी को घर में इन्फेक्शन का मसला है, बड़ों को, बूढ़ों को, यंग को भी हो सकता है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उस तखदूस आपने 25 ग्राम लेना है। उसके बाद काली मिर्च आपने 10 से 15 पीस, और अदरक का 1 पीस। इसके साथ साथ आपने 1 से 2 लौंग डाल लेने। इसका कावा दिन में 2 से 3 मरतबा लाजमी इस्तेमाल करवाना है। जब ये कावा पक जाए, पकने के बाद आप इसके अंदर हस्बे ज़रूरत शहद भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आपने, अगर बड़ों को इन्फेक्शन का मसला है, बच्चों को भी भाप की बहुत ज़्यादा स्टीम की ज़रूरत होती है। घर में भाप तैयार करें और उसके अंदर 2 से 3 लौंग लाजमी डाल दें। जब वो लौंग डालेंगे, हमारे जिस्म के अंदर जितना भी वो बैक्टीरिया होगा, जो सांस की नालियों में तंगी होगी, लौंग उसको बिल्कुल फ्रेश कर देगा। आपने लौंग की भाप देनी है, और इसके साथ साथ मरीज को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं रखना, बहुत लो टेम्परेचर में नहीं रखना, उसके जिस्म के मुताबिक आपने टेम्परेचर देना है। इंशाअल्लाह ताला इस नुस्खों से आप निमोनिया के मरीजों को बहुत हद तक बेहतर कर सकेंगे। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।